वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो आप लोग कैसे, आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आप लोगों को आज बिलासपुर टू माता वैष्णो देवी का दर्शन करवाने वाला हूँ। चलो। तो फ्रेंड्स मैं रूम से काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल चुका था और ये रास्ते का व्यूज है फ्रेंड्स। गाड़ी कुछ दूर चलने के बाद कुछ बढ़िया लोकेशन पर जाके पहुँचा था फ्रेंड्स। ये लंदन फूल का डायग्राम जैसे बना हुआ फूल था जो कि काफ़ी साल पुराना था फ्रेंड्स। यहाँ पे जितने भी फ्रेंड्स थे सारे कार से निकल के फ़ोटो शूट किया और यहाँ कम से कम आधा एक घंटा मस्ती करने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ की लोकेशन। और वैष्णो देवी पहाड़ियों के रास्तों से हम लोग जा रहे थे जो कि हिमाचल प्रदेश से ट्रैवलिंग करते हुए जम्मू कश्मीर होते हुए ट्रैवलिंग कर रहे थे फ्रेंड्स। और यहाँ हाल में ही बहुत सारा टनल का निर्माण हुआ था जो कि पूरा रास्ता शॉर्टकट में भी किया हुआ था फ्रेंड्स। तो देख सकते हो हम पूरा रास्ते में थोड़ा बहुत मस्ती करते करते होटल पहुँचे क्योंकि 12 से लगभग 6-7 घंटा ट्रैवलिंग करने के बाद फ्रेंड्स सारे लोग होटल पहुँचे और वहाँ मस्ती के साथ कुछ खाने पीने का ऑर्डर किया था। लगभग 10-15 मिनट के वेट करने के बाद फ्रेंड्स कुछ होटल वाले ऑर्डर लेने आए और आके हम लोग का ऑर्डर बनाया। देख सकते हो कि हम लोग मंदिर जा रहे थे तो ज़्यादा कुछ तो खाया नहीं, फिर भी एक आलू पराठे यही सब खा के पेट भर लिया। फिर वहाँ से निकल पड़े। यहाँ से भी लगभग 2 घंटे सफ़र करने के बाद जो कि बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर पहुँचा हूँ दोस्तों। देख सकते हो कि ये हाल में ही रोड का निर्माण करवाया गया है जो कि पहाड़ों के सबसे ऊपरी हिस्से में बना है फ्रेंड्स। और यहीं से जम्मू कश्मीर से जो कि 4 या 5 टनल हैं दोस्तों। तो देख सकते हो ये हम लोग का पहला टनल क्रॉस होने वाला है जो कि बहुत ही शानदार है। ये टनल जो कि लगभग 2 से 3 मिनट लगता है एक टनल क्रॉस होने में, बाकी बहुत से टनल छोटे छोटे भी हैं। और एक बात तो ये भी है दोस्तों, पहाड़ियों की ट्रैवलिंग करने में जो कि मज़ा आता है वो सीधी रास्तों में कहाँ आता है फ्रेंड्स। तो और देख सकते हो ये दूसरी टनल है और ये भी टनल क्रॉस होने के बाद लगातार फिर एक टनल आया और ये टनल सबसे लंबा रहा, लेकिन फिर भी हम वीडियो शॉर्ट्स में बनाए थे फ्रेंड्स। यहाँ से फ्रेंड्स लगभग 2-3 घंटा के सफ़र करने के बाद हम लोग पहुँच गए डायरेक्ट कटरा पहुँचने के बाद देख सकते हो फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन यहाँ करना पड़ता है जो कि कटरा मेन मार्केट जब आप लोग उतरोगे तो बस चौक पे ही रजिस्ट्रेशन कार्ड बनता है जो कि देख सकते हो यहीं पे हम लोग अपना लाइन में बनवा के रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवा लिए थे। ये कार्ड के बिना आप लोग पूजा नहीं कर सकते दोस्तों। और देख सकते हो हम तो सोचे कटरा एक छोटा मोटा कहीं बाज़ार होगा, लेकिन ये काफ़ी लंबा मार्केट था फ्रेंड्स। जो देख सकते हो पूरी मार्केट दुल्हन की तरह सजी हुई थी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ जब भी अगर आना और होटल वगैरह का अगर ज़रूरत पड़े तो सोच समझ के पैसे या बात करना फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ का होटलों जो है ना बात कुछ और करेगा और लेगा फिर पैसे कुछ और, फ्रॉड भी होता है। और अपना ध्यान से बात करना। लेकिन जब भी आओगे 10-15-20 बंदे जो भी हो लगभग बहुत ही सस्ते कमरे मिल जाते हैं। हम लोग टोटल 11 बंदे थे जो कि इतने सस्ते कमरे मिल जाएंगे सोचे भी नहीं थे। 11 बंदे का हम लोग पता है टोटल 1100 रुपये दिए थे जो कि 3 कमरे थे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ जहाँ पे हम रुके थे वो कमरा हम लोग दिखाता हूँ। ये नहीं कि होटल ख़राब था, अच्छा होटल मिलता है यहाँ पे फ्रेंड्स। तो चलो मैं दिखाता हूँ। ये था फर्स्ट रूम जो कि एक कमरे में हम लोग 3 से 4 बंदे एडजस्ट कर रहे थे क्योंकि 3 से 4 घंटा सोना ही था फ्रेंड्स। फिर यहाँ से उठ के पैदल यात्रा करना भी था, इसलिए मैंने ज़्यादा कमरे लिए नहीं। और इतना लंबा सफ़र करने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हो सारे लोग सोए थे और एक बंदा ये है जो कि दिन भर उठपटांग हरकत करते थे। और चलो एक होना भी चाहिए पूरी सफ़र में, तभी एंजॉय आता है। 4 घंटे सोने के बाद फ्रेंड्स हम लोग सुबह उठे और वहाँ से चल पड़े जो कि कटरा के लिए। तो देख सकते हो जहाँ कि हम लोग को स्नान वगैरह करना था फ्रेंड्स।
वहाँ से रात में ही निकल गए लगभग 4-4:30 बजे के आसपास। तो देख सकते हो यहीं से आपको वैष्णो देवी मंदिर का नज़ारा कुछ इस तरह देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, जो कि ये पहाड़ियों पर ही घुमाऊ रास्ता है। हमने तो सोचा बहुत ही आसान होगा, लेकिन 11 से 12 टोटल 14 किलोमीटर का सफ़र था पैदल का फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आज आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो आप सामने देख सकते हो, यहीं से आप लोग माता वैष्णो का जो मेन गेट होता है, यहीं से आप एंटर करोगे फ्रेंड्स। याद रखना ये है मेन गेट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स टोटल लोग इकट्ठे होने का इंतज़ार कर रहे थे और इधर उधर जितने भी बंदे थे सारे को इकट्ठे किए, फिर आगे बढ़ गए थे। और यहीं से हम लोग का बैग वगैरह, जो गुटखा पान बीड़ी खैनी जो भी यहाँ खाता है, यहाँ पे चेक इन होता है फ्रेंड्स, जो कि सारे लोग को एंटर करने से पहले निकाल कर फेंकना पड़ेगा। अंदर जाना इनको वर्जित है इसीलिए। तो मेन गेट क्रॉस करने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हो हम लोग यहाँ स्नान करने वाले थे। तो लगभग 1 घंटे नहीं, लगभग आधे घंटे चलने के बाद कुछ ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ हम लोग को स्नान करना था। कुछ देर चलने के बाद एक घाट का दर्शन हुआ, जो कि देख सकते हो यहाँ पे लोग जाके चेक किया तो यहाँ कुछ ऐसा पानी वगैरह का उतना बहाव नहीं था, इसलिए हम लोग यहाँ से फिर वापस कुछ लोग मतलब कुछ दूर आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के बाद जो कि बहुत ही सुंदर नज़ारा था, और झरने के टाइम मानो छोटा मोटा झरना ही था वहाँ पे। इस घाट से लगभग 20 मिनट सफ़र करने के बाद एक बहुत ही सुंदर जगह पे घाट पर गया, और यहीं पे हम लोग स्नान किए फ्रेंड्स। तो देख सकते हो बहुत से मेरे जितने भी सारे साथी थे ये लोग स्नान कर रहे थे, और हम लोग थोड़ा वीडियो बनाने के चक्कर में लगे हुए थे फ्रेंड्स। तो सारे बंदे यहाँ पे तो स्नान करके रेडी हो गए थे, क्योंकि ज़्यादा लेट करना ठीक नहीं लग रहा था फ्रेंड्स, इसीलिए जल्दी जल्दी यहाँ पे स्नान किए। सारे लोग तो जल्दी ही स्नान करके निकल गए थे, लेकिन हम लोग यानी हम और कुछ लड़के और थे जो कि आधा 1 घंटा यहाँ पे स्नान किए बाल गंगा में। तो जय हो बाल गंगा मैया। यहाँ से लगभग स्नान करने के बाद हम लोग देख सकते हो यहाँ से सफ़र करना चालू किया था, और मेन गेट से यहाँ तक यानी स्नान कुंड जो था लगभग 20 से आधा घंटा रख लो सफ़र है, जो कि कुंड के पास पहुँचोगे फ्रेंड्स। और एक बात और फ्रेंड्स, यहाँ पूरी रास्ते में कुछ ना कुछ नए नए मूर्तियों का स्थापित किया हुआ मिलता रहेगा फ्रेंड्स, जो कि पूरे रास्ते में आपको दिखता रहेगा हर एक माता रानी का। ये उनमें से सारे भगवान जी का यहाँ आप लोगों को दर्शन करवाता हूँ फ्रेंड्स। तो देख सकते हो ये कि पहली मूर्ति है जो कि यहाँ सारे भगवान थे, और यहाँ शंकर भगवान, पार्वती जी और सरस्वती जी। और यहाँ से लगभग 3 घंटा सफ़र करने के बाद देख सकते हो अर्धकुमारी माता हम लोग यहाँ पहुँच गए थे फ्रेंड्स। और दोस्तों यहाँ जब भी आना तो देख सकते हो यहाँ से माता रानी का भवन जाने का लगभग 2 रास्ते होंगे। तो देख सकते हो पहला रास्ता ये जो सामने है, यहाँ से ऊपर की ओर चढ़ाई करना पड़ता है, जो कि ये पुराने वाला रास्ता है। और अगर आपको न्यू वाले रास्ते से जाने होंगे तो एक दिखाता हूँ। अभी हम लोग थोड़ा एक्टिविटी यहाँ कुछ कर रहे थे, जो कि बहुत लंबा सफ़र करने के बाद हम लोग का टी-शर्ट वगैरह पूरा भीग गया था, जो कि इतना ठंड है। तो देख सकते हो ये है भवन का रास्ता। एक इस गुफा से जब जाओगे फ्रेंड्स तो ये है नए वाले गुफा। यहाँ से आपको घोड़े खच्चर नहीं मिलेंगे, और ये पुराने वाले रास्ते से जाओगे तो घोड़े वगैरह बहुत मिलते रहेंगे फ्रेंड्स। तो वहाँ से थोड़ा गंध भी आएंगे, लेकिन यहाँ से पूरी रास्ता आपको साफ मिलेगा फ्रेंड्स। तो देख लेना अपने हिसाब से। तो हम लोग यहाँ से ऊपर वाला ही रास्ता पकड़े थे, हम लोग को मालूम नहीं था फ्रेंड्स। तो हम लोग कुछ देर सफ़र करने के बाद फिर हाथी मत्था पहुँचे। हाथी मत्था पहुँचने के बाद देख सकते हो हेलीकॉप्टर का भी यहाँ पे सुविधा था फ्रेंड्स। यहाँ से जो लोग सेलिब्रिटी वगैरह था वही लोग ज़्यादा करके हेलीकॉप्टर से आते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग यहाँ हाथी मत्था में लगभग 15 से 20 मिनट तक इधर से उधर टहले फ्रेंड्स। और यहाँ से वैष्णो देवी का सफ़र लगभग 3 किलोमीटर बचा था शेष। तो यहाँ से पैदल 3 किलोमीटर का यात्रा और किए थे फ्रेंड्स, तब जाके माता वैष्णो देवी का
दरबार का हमको दर्शन मिला फ्रेंड्स। तो इतने सफ़र करने के बाद आप लोगों को माता वैष्णो देवी का जयकारा नहीं लगाया फ्रेंड्स, तो बोलिए एक बार जय माँ वैष्णो देवी की। चलिए हम लोग आप लोगों को दिखाता हूँ माँ वैष्णो देवी का भवन, जो कि खिड़कियों और जालियों से मैं दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अंदर अलाउ मोबाइल तो नहीं था, इसलिए मैं दूर से ही दिखा रहा हूँ जहाँ तक मोबाइल जाने का अलाउ था। तो देख सकते हैं माता रानी का भवन कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स। और देख सकते हो फ्रेंड्स ये जो लिखा हुआ है स्काई वॉक, यहीं से आप माता रानी का दर्शन के लिए जो गुफा है जहाँ पे वो तपस्या की थे, यहीं से वो रास्ता जाती है फ्रेंड्स, देख सकते हो। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ से जो है ना मोबाइल आप अंदर नहीं ले जाना। हम लोग तो यहीं रुक गए थे फ्रेंड्स। वैष्णो देवी दर्शन के बाद हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड्स भैरव बाबा के पास, जो कि यहाँ पूजा जब तक नहीं करोगे तो आपकी पूजा सफल नहीं होगी दोस्तों, ध्यान रखना। चलिए मेरा वैष्णो देवी का यात्रा यहीं समाप्त करता हूँ फ्रेंड्स। चलिए एक बार फिर से लगा दीजिए जय माँ वैष्णो देवी। तो फ्रेंड्स गुड बाय, थैंक यू, ध्यान रखना।